Scientists have taken over 100 years to produce this atomic model and work is still going on. साइंटिस्ट को 100 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, यानी 100 साल मुसलसल एक्सपेरिमेंट, थ्योरीज, तजर्बात इस चीज़ के ऊपर होते रहे। उसके बाद उनके पास जो प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल है वो है जो हम पा रहे थे। बिलो आर सम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। नीचे कुछ साइंटिस्ट हैं यानी जो अभी डिस्कस करने लगे हैं, जैसे जॉन डाल्टन है, जे थॉमसन है एंड रदरफोर्ड है। इनकी कुछ डिस्कवरीज हैं जिन सारों ने मिल के जो प्रेजेंट हमारे पास मौजूद एटॉमिक मॉडल है उसमें हेल्प आउट की। उन्होंने किस तरह हेल्प आउट की, क्या क्या उनके फंक्शन है, किस तरह उन्होंने अपना रोल अदा किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि जॉन डाल्टन 1766 से 1844 तक इनकी लाइफ थी। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे who worked out that everything was made up of atoms। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात का नज़रिया पेश किया कि दुनिया में हर चीज़ एटम की बनी हुई है, कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं एटम का रोल ज़रूर है। जैसे कि एक एनिमल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी तरह हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम उसका लाजमी जुज़ है, स्मॉल पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर दुनिया बनी हुई है। Dalton found out that water could only evaporate into the air if water and air were made up the particle that could mix together। उसने देखा कि जो वाटर है वो वेपोरेट होके एयर में मिक्स होता है। कहता है ये उसी सूरत में मिक्स पॉसिबल है कि जब दोनों ही एक सेम तरह के पार्टिकल्स के साथ मिलके बने हुए हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, Dalton then had the idea that everything is made of particle which could not be broken down into anything smaller। उस वक़्त यानी जब ये डाल्टन की बात थी, उस वक़्त उसने ये नज़रिया पेश किया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारी एग्जिस्ट करता है, इससे मज़ीद छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ही कॉल दिस पार्टिकल एटम्स। उसने इन पार्टिकल्स को एटम कहा, यानी सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा ज़रा जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो एटम कहलाता है। डाल्टन आल्सो थॉट डिफरेंट एटम्स हैड डिफरेंट वेट एंड डिड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट। इसके अलावा डाल्टन ने ये भी बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका एटम डिफरेंट होते हैं, और ये इसने अपने प्रैक्टिकल के थ्रू प्रूव भी किया। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जिससे उसने ये प्रूव किया कि डिफरेंट एटम का डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन के एटम डिफरेंट है, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट है, हाइड्रोजन के एटम डिफरेंट है। तो इसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। उसके बाद जो जे थॉमसन यानी जोसेफ जॉन का दौर आया, उन्होंने कहा कि 1856 से लेके 1940 तक उनका दौर था। उन्होंने अपने दौर में क्या डिस्कवरीज की, हैड द आइडिया दैट देयर वर पार्टिकल्स इवन स्मॉलर दैन द एटम। उन्होंने कहा कि जी एटम से भी छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं। यूजिंग ए कैथेड्रो ट्यूब थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। अब उन्होंने ये किस तरह किया, उन्होंने कठोर रेज का इस्तेमाल किया और कठोर रेज ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि एटम से भी छोटे छोटे ज़रे मौजूद होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में है। अब ये किस तरह है कि इन थॉमस एटॉमिक मॉडल, जो थॉमस ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसको डिटेल से आप फर्दर हाई क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसका सरसी से जिक्र है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज मटेरियल विद लॉट्स ऑफ टाइनी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू इट। कि जो एटम के अंदर बहुत ज़्यादा जगह ऐसी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, और उन पॉजिटिव चार्ज आयंस के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये उसने मॉडल पेश कर दिया। उसके बाद आया रदरफोर्ड आया 1871 से 1937 तक। अब उन्होंने इसमें मज़ीद डिस्कवरी क्या की कि उन्होंने स्टडीड विद जे थॉमसन। जे थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर स्टडी किया कि एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड in 1911 Rutherford fired a beam of positive particle against the thin gold foil accepting them all the pass straight through। उन्होंने गोल्ड की थिन सी फॉयल के ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाई, थ्रो करवाया, उनको स्ट्रेट में इसमें से पास करवाया। गोल्ड की जो
पतली सी तय थी, उसमें से उन्होंने पार्शली आयंस को पास करवाया। सम पार्टिकल वर रिपेल्ड, उससे हुआ क्या कि कुछ पार्टिकल मूव वापस आ गए। सिंस पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल कैन ओनली बी रिपेल्ड बाय समथिंग पॉजिटिव। अब क्योंकि ये बात हकीकत है कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो रदरफोर्ड डिसाइड देयर मस्ट बी पॉजिटिव बिट इन सेंटर ऑफ ईच एटम। इससे ये बात साबित होगी कि जो एटम है उसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है जिसने इस चीज़ को रिपेल किया। आल्सो दिस पॉजिटिव बिट मस्ट बी वेरी स्मॉल, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वुड नॉट हैव गॉट थ्रू द गोल्डफेड। उसने कहा कि ये जो पॉजिटिव है बड़ी स्मॉल होगी, जिस वजह से ये पार्टिकल इससे टकरा के रिपेल हो गए, अदरवाइज इस तरह इनका बिहेवियर ना होता। Rutherford atomic model therefore had a tiny positive charged nucleus with electrons visible about in the space around it. इसके अलावा उनके मॉडल में ये भी बात पता चली कि एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जो इसके गिर्द घूमते फिरे हैं, जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें पता चली। इस पर मज़ीद डिस्कवरीज हुई कि नील बोहर एंड रदरफोर्ड, अब बोहर और रदरफोर्ड दोनों ने मिल के काम किया कि एटॉमिक मॉडल फर्दर बाय सजेस्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अ न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। द रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था इसने हमें पीरियोडिक टेबल को समझने में मदद दी। अब इसको ज़रा रिव्यू देखते हैं कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मिलके बनी हैं वो एटम से मिलके बनी हैं। उन्होंने कहा कि जो वाटर वेपोरेट होता है वो एयर में ही मिक्स होता है, तो इसकी रीज़न ये है कि एयर और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो सेम है, वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, यानी वो सेम तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं या वो एटम से मिलके बने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम हल्के होते हैं, कुछ के भारी होते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। उसके बाद जे थॉम्सन आए। जे थॉम्सन ने कहा कि हमारे पास जो एटम है इससे भी स्मॉल पार्टिकल मौजूद हैं। उन्होंने एक कठोर रे की एक ट्यूब में से रे इलेक्ट्रॉन्स पास किए। उसके बाद उन्होंने एक मॉडल पेश किया कि जिसके मुताबिक कि न्यूक्लियस के गिर्द पॉजिटिव आयंस हैं और पॉजिटिव आयंस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, स्प्रेटेड हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं, फैले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए और रदरफोर्ड आए। उन्होंने जे थॉम्सन और रदरफोर्ड ने मिलके काम किया। उन्होंने एक गोल्ड की एक फाइल के ऊपर पॉजिटिव आयंस की बम्बार्डमेंट कराई, तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव आयंस रिपेल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद ना होता तो ये रिपेल क्यों होते। नेक्स्ट इसके अलावा उन्हें पता चला कि इसके गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो इसके गिर्द फ्रीली मूव कर रहे हैं। उसके बाद नील आए। नील्स बोहर ने और रदरफोर्ड के काम से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द राउंड शेप में शेल्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल डिस्कवर हो गया।